नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज मैं हिमालय पर्वत के निर्माण के संबंध में आप लोगों से बात करने वाला हूं। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। देखिए, कार्बोनिफरस युग में ये कहानी शुरू होती है जबकि हमारी पूरी पृथ्वी के स्थलखंड यानी जितने भी आज कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, आप जानते हैं, जितने भी आज आप जानते हैं वो सभी एकजुट थे, एक जगह पे केंद्रित थे और इस संयुक्त सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पैंजिया। पैंजिया की यानी पूरी पृथ्वी। पैंजिया का मतलब होता है ऑल अर्थ, पूरी पृथ्वी। ये घटना आज से 35 करोड़ वर्ष पूर्व की है। 35 करोड़ वर्ष पूर्व से पैंजिया का विभाजन धीरे धीरे शुरू हुआ और यह दो भागों में बटा। उत्तरी भाग इसका जो था वो लॉरेशिया और दक्षिणी भाग इसका गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। आगे चल के जुरेसिक युग में 20 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व जुरेसिक युग में फिर गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड भी कई भागों में विभक्त हो गया, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय प्रायद्वीप शामिल हैं। तो जो भारतीय प्रायद्वीप है वो उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए आगे की तरफ बढ़ा। अब यहीं से हिमालय निर्माण की कहानी शुरू हो गई। जैसे जैसे भारतीय प्रायद्वीप आगे बढ़ा यानी इंडियन प्लेट आगे को बढ़ी, वैसे वैसे टेथिस समुद्र, एक्चुअली इस जो पैंजिया था इसके सेंटर में एक छोटा सा समुद्र था जिसका नाम था टेथिस। तो टेथिस के जस्ट उत्तर में यानी कि टेथिस जो समुद्र था उसके दक्षिण में इंडियन प्लेट और इसके उत्तर में थी आपकी यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट आपस में टकराई और जो टेथिस के अवसाद थे उन पे वलन पड़ा। वलन यानी फोल्ड। फोल्ड के बाद वो फोल्डेड माउंटेन के रूप में सामने आया जिसे हमने हिमालय के नाम से जाना। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दो चीजें बताना चाहूंगा। पहली कि उच्चावच और संरचना में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। रिलीफ या उच्चावच जो होता है हिमालय का वो उसके बाहरी स्वरूप से संबंधित है, उसके ढाल से, ढाल के कोण से, यानी एंगल ऑफ स्लोप, स्लोप से, स्लोप के एंगल से संबंधित है। बाहर उसकी ऊंचाई कितनी है इससे संबंधित है। यानी कि जो भी बाहरी रूप है हिमालय का उसे हम उच्चावच या रिलीफ के रूप में जानते हैं। जबकि जहां तक स्ट्रक्चर की बात है या संरचना की बात है तो हिमालय किन चट्टानों से मिलकर बना है, उसमें कितने कौन कौन से केमिकल्स हैं, यानी रासायनिक प्रक्रम क्या रहे, रासायनिक पदार्थ क्या रहे उसको बनाने में, क्या उसमें जीवाश्म हैं, यानी कि जो जीव हैं उनके अवशेष पाए जाते हैं कि नहीं, यानी फॉसिल फ्यूल्स, उसमें फ्यूल्स तो नहीं कहेंगे, फॉसिल्स, बिकॉज हिमालय से तो अभी ऐसा कुछ फ्यूल का क्लियरली आया नहीं है, बट पूर्वांचल की पहाड़ियों से पेट्रोलियम की खोज सबसे पहले की भी गई थी। तो फॉसिल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम हिमालय की देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, यानी यही है संरचना। तो संरचना हिमालय के संगठन से संबंधित है, वो किन पदार्थों से मिलकर बना है। तो वहीं रिलीफ हिमालय के बाहरी रूप और आकार से संबंधित है। आप लोगों ने तो पढ़ा भी होगा कि विलियम मॉरिस डेविस महोदय ने बोला भी है कि कोई भी स्थल रूप होता है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। दैट इज कॉल्ड ट्राय ऑफ डेविस, यानी संरचना, प्रक्रम और अवस्था। अवस्था यानी समय। तो हिमालय के निर्माण के संबंध में जितनी भी बातें हैं वो 3 चरणों में संपादित होती हैं। पहले महान हिमालय बना, फिर उसके बाद लघु हिमालय का फॉर्मेशन हुआ एंड देन उसके बाद आपका शिवालिक हिमालय बना। तो ये तीनों हिमालयन रेंज जो हैं वो एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे से कुछ भ्रंश रेखाओं के द्वारा अलग करती हुई पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। तो अब हिमालय निर्माण का पहला चरण शुरू होता है 7 करोड़ वर्ष पूर्व इओसीन युग में, जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। और यह टकराहट कहां हुई? सबसे पहले यह टकराहट
पश्चिमी हिस्से में हुई, जिससे कि पोटवार का पठार भी आप जानते हैं। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है इस समय। इससे पोटवार के पठार का उत्थान हुआ, राइज ऑफ प्लेट्यू ऑफ पोटवार। देन इसके बाद हिमालय के उत्थान की प्रक्रिया शुरू होती है। देखिए, हिमालय कोई 2, 4, 10 दिन, 1 सप्ताह में नहीं बना। इसकी उत्थान की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है, ये आज भी जारी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व पहला टकराव हुआ और उसके बाद इसको 3 करोड़ वर्ष लगे पूरे हिमालय को उत्थित होने में, खड़े होने में। ये डायग्राम देखिए, इसमें हिमालय के निर्माण के प्रथम चरण को समझाया गया है। इसमें उत्तर से यूरेशियन प्लेट, जिसे कि अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली में जब पैंजिया से लॉरेशिया अलग हुआ तो लॉरेशिया में अमेरिका का हिस्सा भी शामिल था, परंतु जब लॉरेशिया से अमेरिका का हिस्सा कट के अलग हो गया और यूरोपियन हिस्सा और जो रशियन हिस्सा था ये एक प्लेट के रूप में जुड़े रहे, तो इस संयुक्त प्लेट को, यानी कि जो यूरोप का है और जो रशिया का है, इन दोनों को संयुक्त रूप से अंगारा लैंड के रूप में जानते हैं। वहीं भारतीय जो प्लेट थी उसको हम गोंडवाना लैंड, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। गोंडवाना लैंड दृढ़ भूखंड के रूप में था, जिसका निर्माण कार्बोनिफरस युग में हुआ। यहां पर बड़ी बड़ी वनस्पतियां पाई जाती थी, 100 फीट ऊंचे वृक्ष, जिनको ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति भी कहते हैं। इन वनस्पतियों के जमीन के नीचे यानी पृथ्वी के भूगर्भ में दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले का निर्माण हुआ। तो आज जो कोयला हम पाते हैं वो ज्यादातर हमें या मुख्यतः हमें गोंडवाना लैंड या गोंडवाना चट्टानों से ही मिलता है। तो अब इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हिमालय पहले चरण में बना। ये महान हिमालय का फॉर्मेशन है। उत्तर से यूरेशियन प्लेट आ रही है और दक्षिण से उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलती हुई जा रही है इंडियन प्लेट। ये दोनों टकराती हैं और पहला टकराव पश्चिम की तरफ होता है। जब ये टकराव पश्चिम की तरफ होता है तो हिमालयन प्लेट, जैसे कि आप कुंडी लगाते हैं घरों में, जो दरवाजे की कुंडी होती है उसको जब आप लगाते हैं, बंद करते हैं, तो उस तरीके से इंडियन प्लेट बाईं ओर से होते हुए राउंड कर गई। यानी कि इस एंगल पर मान लीजिए कि टकराई तो यहां से फिर ये इस तरीके से राउंड कर गई और इस वजह से, यानी जब ये राउंड करी तो इस वजह से इसकी पूरी चोट जाकर के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भाग पर हुई। तो उत्तर पश्चिमी भाग पर नंगा पर्वत के निकट और उत्तर पूर्वी भाग पर नामचा बरवा पर्वत के निकट हम एक सिंटैक्सिकल बेंड देखते हैं, यानी यू आकार का बैंड। हिमालय पर्वत में यू आकार का बैंड या सिंटैक्सिकल बैंड हम वहां पे देखते हैं। ये अत्यधिक प्रेशर की वजह से हुआ और हिमालय प्रायद्वीपीय भाग जो कि गोंडवाना लैंड का है, इसके दोनों सिरों पर एक तरफ पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दूसरी तरफ पूर्वी घाट की दृढ़ पहाड़ियां या दृढ़ स्थलाकृतियां थी। इन्होंने भरपूर दबाव दिया और जिससे कि ये दोनों सिंटैक्सिकल बैंड आपको दिखते हैं। यही वजह है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जहां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली है, वहीं पूर्वांचल की पहाड़ियां आपको उत्तर दक्षिण दिशा में नजर आएंगी और हिंदू कुश में भी हम जाएंगे, सुलेमान किरथर, ये भी पहाड़ियां आपको दक्षिण की तरफ विस्तारित नजर आएंगी। तो पहले चरण में हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, महान हिमालय का, हिमाद्री, जिसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। और उसके बाद दूसरे चरण की बात, तो इस डायग्राम पर नजर डालिए। ये दूसरा चरण है हिमालय के फॉर्मेशन का, यानी कि जब लघु हिमालय ऊपर उठा। असल में जब प्रथम उत्थान हुआ हिमालय का, यानी कि महान हिमालय बना, तो उसके आगे टेथिस समुद्र जो था वो संकरा तो हो गया था, लेकिन वो अभी भी गर्त के रूप में मौजूद था। असल में टेथिस एक भूसन्नति थी, जियोसिंक्लाइन। ये भूसन्नति बड़ी ही संकरी, लंबी और उथली थी और इसमें अवसादों का निक्षेप बहुत भारी मात्रा में हुआ था, जो कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के दोनों तरफ से दबाने की वजह से वलित होकर के और पर्वत के रूप में खड़ा हो गया, जिसे हिमालय के रूप में जाने। तो वो भूसन्नति अभी भी जिंदा थी, उसमें कुछ हिस्सा उसका और गहरा हो गया था। तो महान हिमालय से निकलने वाले मलबे ने, मलबा से इन द सेंस अवसाद यानी सेडिमेंट्स, जैसे रेत, चट्टानी टुकड़े, इन सबों के द्वारा
वो गर्त फिर से भरने लगा और फिर से इंडियन प्लेट का, चूंकि इंडियन प्लेट तो निरंतर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रही है, तो फिर से इंडियन प्लेट का प्रेशर पड़ा और इसकी वजह से लघु हिमालय का उत्थान हुआ। देखिए, कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि चूंकि इंडियन प्लेट दृढ़ है इसलिए ये उतनी तेजी से मूव नहीं करती है, लेकिन यूरेशियन प्लेट इससे तेजी से मूव करती है, इसलिए उसका प्रेशर ज्यादा पड़ता है या वो आगे की तरफ ज्यादा आती है। बट ये सब अभी शोध के विषय हैं, रिसर्च के विषय, इन पे शोध जारी है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि इन दोनों प्लेट की टकराव की वजह से टेथिस भूषण नदी में दबाव पड़ रहा है और वो मलबे, वो पर्वत के रूप में खड़ा हो गया। तो जो एमसीटी था, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसी रेखा के सहारे लघु हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। उस रेखा पर लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब लघु हिमालय दूसरे चरण में बना मायोसीन काल में। इसकी उत्पत्ति का काल लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके पश्चात अब तीसरे चरण में हिमालय के सबसे नवीन और सबसे, जिसे हम कहते हैं भुरभुरे या लचीले पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, वो है शिवालिक। देखिए, शिवालिक हिमालय एकदम नया पर्वत है। इसके फॉर्मेशन में नदियों का और नवीन अवसादों का और जीव जंतुओं के अवशेषों का प्रमुख योगदान है। डायग्राम देखिए, इसमें आपको नजर आ रहा है कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, फिर लघु हिमालय के जस्ट आगे एक भ्रंश बना है एमबीएफ, मेन बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि मुख्य सीमा भ्रंश। तो इस सीमा के सहारे एक नदी प्रवाहित हुआ करती थी। उस नदी का नाम था हिंद ब्रह्मा नदी, इंडो ब्रह्मा रिवर। ये पाकिस्तान से असम तक पूरी एक ही नदी थी। जितनी भी नदियां आज हम देखते हैं इंडिया में, उत्तरी भारत में, उन सब नदियों की यही जननी मानी जाती है। इस नदी में या इस नदी के द्वारा इस गर्त में अवसादों का निक्षेपण लगातार होता रहा। क्योंकि ये एक विशाल नदी थी तो इसमें अवसादों का निक्षेपण लगातार होता रहा और इसके उपरांत जब प्रेशर पड़ा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का, तो ये अवसाद वलित होकर के शिवालिक हिमालय के रूप में आज हमें दृष्टिगोचर होते हैं। ये घटना आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुई प्लायोसीन काल में, और ये शिवालिक का निर्माण जो था, जो आज हम वर्तमान अवस्था में देखते हैं, ये प्लीस्टोसीन काल के आते आते पूर्ण हो चुका था। प्लीस्टोसीन काल तो आपको पता ही होगा, महान हिम के रूप में जाना जाता है, जिस समय पूरी पृथ्वी हिम के चादर में ढक चुकी थी। तो ये तीसरा चरण शिवालिक का है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हिमालय आज भी उठ रहा है? तो मेरा जितनी विद्वानों को मैंने पढ़ा और जितनी बुक्स मैंने देखी, जानी, पढ़ी, उनके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, हिमालय आज भी निरंतर उठ रहा है, क्योंकि हमारी प्लेटें गतिशील हैं। पृथ्वी की स्थलीय जो दृढ़ भूखंड की प्लेट, जो दृढ़ भूखंड है, वही तो प्लेट है। और ये जो स्थलीय दृढ़ भूखंड, यानी लगभग मोटाई 100 किलोमीटर की, ये रेगुलर आपस में ही एक दूसरे से टकराती रहती हैं। कहीं पर पदार्थों का निर्माण होता है और कहीं पर पदार्थों का नाश होता है। तो हिमालय का निर्माण जिस प्लेट किनारे के सहारे हो रहा है उसको हम बोलते हैं विनाशी किनारा। अब इसको विनाशी क्यों बोलते हैं? तो इसकी वजह यह है कि इसमें एक प्लेट का नाश हो रहा है, और वो आपको पता भी होगा कि चूंकि इंडियन प्लेट भारी है तो इसलिए वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है और लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर के इसके चट्टान पिघल जाते हैं और वो मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देखें तो इंडियन प्लेट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो भूतल में जाकर के विलीन हो रही है। वहीं जो यूरेशियन प्लेट है वो प्रसारित हो रही है। ये घटना यानी कि विनाशी प्लेट किनारे के सहारे ही संभव है। जब दो महाद्वीपीय प्लेट या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट या महासागरीय महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे के सामने आती हैं, तभी वलित पर्वतों का फॉर्मेशन होता है। और जब दूर जाएंगी तो मध्य महासागरीय कटक यानी
पठार का फॉर्मेशन होगा, लावा पठार का। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में कुछ मैं समझा पाया होऊंगा, और मैं आप लोगों से कुछ जो भी क्वेरीज हो आपकी, जो भी आपको न समझ में आया हो, वो जरूर जानना चाहूंगा। तो उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या यहाँ नीचे कमेंट में भी आप बता सकते हैं, आप जहां पे आपको अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच।